आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल सी चीज़ लाई हूँ जो कि आपके बच्चों के लिए, आपके लिए खाने में जायकेदार तो है ही, लेकिन इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं। जिस तरह आपने मेरे आटे के बिस्किट लाइक किए थे, इस तरह आज आप ये आलू और आटे से बनी हुई इसको इवनिंग स्नैक को या इसको नाश्ते में खाएं या किसी भी वक्त ये खाएं, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। तो आए हम अपनी स्पेशल सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमारे रहीम तो ये पोटैटो स्वीट्स बॉल के लिए हमें ये एक आलू मैंने लिया है, इसको छील लिया है और अब मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में करके काट के उबाल लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रहीम तो ये मुझे देखे, मैंने ये आलू जो थे ये सब मैंने अच्छे तरीके से इनको बॉईल करके इनको ठंडा कर लिया है और अब मैं इनको अच्छे तरीके से जो है मैश कर लूँगी। मैं मैश करके दिखाती हूँ आपको। तो देखें व्यूअर्स, इनको मैंने कितने अच्छे तरीके से मैश कर लिया। ये आलू में अब कोई भी ऐसा लम्स नहीं बाकी। ठीक है, अब हमने इसमें ये मैदा नहीं डालना, ये 250 ग्राम आटा है, वो आटा जो हम अपनी रोटी बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये देखें, ये आटा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 1 पिंच सॉल्ट यानी 1 चुटकी नमक और पौना चम्मच बेकिंग पाउडर है इसमें। पौना चम्मच का मतलब आधे से ज़्यादा और पूरे से कम। और ये एक प्याली से थोड़ी कम चीनी है। चीनी जो है ये शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखें, ये 1/2 टीस्पून जो है इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस डाला है और एक ये जो है अंडा, ये अंडा भी मैं इसके अंदर इस एग को डाल दूँगी। ये देखें, मैं अंडा इसमें डाल दिया मैंने। अब हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप करेंगे और हमने इसका अच्छा सा डो बनाना है। पानी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस वजह से कि नीचे जो आलू हैं उनमें इतना मॉइस्चर है और ये हमने अंडा भी डाला है, तो ये तमाम चीज़ें एक बेहतरीन डो बनाने में हमारे काम आएंगी। तो मैं इसका डो आपको रेडी करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, इसमें मैंने पानी नहीं डाला। करना इसको आपको हाथ से ही है, क्योंकि डो बनाने के लिए हाथों ही की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखें, ये आलू थे, उसका मॉइस्चर था, इसमें एग्स थे। तो ये देखें, ये कितना सॉफ्ट सा डो बन गया है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर इसमें हम 1 टेबलस्पून जो है ऑयल डालेंगे। ये देखें, ये 1 टेबलस्पून ऑयल मैंने इस पर डाला है और अब हम इस ऑयल को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और मैं इसका अब ये अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बन जाएगा। ये जो हमारे हाथों पे चिपक रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखें व्यूअर्स, ये मैंने डो रेडी कर दिया है। अब हमने इसके ये देखें, बिल्कुल पहले मैंने हाथ पे ऑयल लगाना है। ये देखें, ये ऑयल लगाया। अब हमने इसके बिल्कुल ये देखें छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं, क्योंकि ये जब हम इसको ऑयल में डालेंगे तो ये मज़ीद बड़े हो जाएंगे। और इसको हम यूँ डाल के इधर ये देखें, ये तिल है, इस तिल के अंदर हमने इनको डालना है और अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग करनी है। ये देखें, मैं इस तरह आपको तमाम बॉल्स बना के दिखाती हूँ। रहीम तो देखें व्यूअर्स, तमाम बॉल्स बन के रेडी हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने थोड़ा सा जो है प्री हीटेड रखा है। ये देखें, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस तरह से। तो हमने ये थोड़ी सी जो है ये जो है ना ये फूलती हैं, तो हमें थोड़ी सी इसमें स्पेस ऐसी रखनी है कि जब ये अपनी शेप को इनलार्ज करें तो इनको जो है फ्राई होने में प्रॉब्लम ना हो। व्यूअर्स, अगर आपको मेरे रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, चैनल पर न्यू हैं और तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे करके दबाना प्रेस करना ना भूला करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आगे दिल चाहता है कि आपके लिए मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ लाएँ।
हमारी हर रेसिपी के पीछे हमारी बहुत मेहनत होती है। इस बात को आप याद रखा कीजिए कि आप लोगों को अच्छी रेसिपीज़ देने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश और मेहनत करना पड़ती है। तो काइंडली आप हमारी हौसला अफजाई किया कीजिए और अच्छा सा कमेंट किया करें। बुरी लगे कोई बात, किसी चीज़ में कमी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताया करें। तो ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं इनको आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। इसे मीडियम लो पे फ्राई कर लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, क्योंकि इसके अंदर आटा है, पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो व्यूअर्स, ये बच्चों के लिए, हमारे किसी के लिए भी ये खाने में इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप जानते हैं कि तिल जो है ये कैल्शियम का ख़जाना है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो यूज़फुल हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हेल्थ के हवाले से इनके। तो इसको आप बनाएं ज़रूर, इसको आप ट्राई करें, यकीनन आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स, अब हम इनको जो है पलट के देखते हैं। ये देखें, तकरीबन 2 मिनट हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हुआ है। 2 मिनट के अंदर अंदर ये इधर से हुआ है। तो हमने फ्लेम को बहुत लो रखना है ताकि जो है ये अच्छे से फ्राई हो। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, हाई फ्लेम पे इसको नहीं बनाना, नहीं तो ये सब ख़राब हो जाएंगे। देखें व्यूअर्स, मैंने तमाम की जो है साइड चेंज कर दी है। माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यकीनन ये आप खाएं। ये खाने में, देखने में खूबसूरत, खाने में मज़ेदार और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो देखें व्यूअर्स, ये मैंने आटे से बनाए हैं। आप जानते हैं कि मैंने आटे के बिस्किट डाले, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उस पर 34K मुझे व्यूज़ आए। थैंक यू सो मच आपका पसंद करने का। आलू और आटे के साथ बनाए गए ये फ्रेंच फ्राइज़, आपको स्वीट फ्रेंच फ्राइज़ यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप यकीनन इसे बार बार बनाएंगे। और ये रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा यानी पसंद किए जाने वाली डिश है। तकरीबन अगर टोटल टाइम लगाएं तो 10 से 12 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में, क्योंकि ये बहुत लो फ्लेम पे फ्राई किए जाते हैं ताकि अंदर तक फ्राई हों और ये बहुत अच्छे से कुक हों। क्योंकि अगर ये अंदर से कच्चे रहेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये तमाम मैं इस तरीके से निकाल लूँगी क्योंकि अब ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं इनको अब आपको डिश आउट करके दिखा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मेरी खूबसूरत सी जो है पोटैटो स्वीट बॉल्स रेडी हैं। इंशाल्लाह आप इसे बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएंगे। बनाने में बहुत आसान, खाने में बहुत मज़ेदार, बच्चों बड़ों की सबकी पसंद। जो आटा नहीं खाते बच्चे, रोटी खाना पसंद नहीं करते, आप उनको इस सूरत में आटा खिला सकते हैं उनके। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।